हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन नंबर 18 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए थे। अब आज जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं सुपर प्रॉफिट के, वो हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एवरेज नेट प्रॉफिट expected in future by XYZ firm is 36,000 पर ईयर। तो एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो कितना दिया हुआ है? 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। तो ये आपको NRR भी दे दिया। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। तो जो भी रेम्यूनरेशन या जो भी एक्सपेंस एस्टिमेटेड होता है उसमें उसको हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं ताकि हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाए। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, मतलब आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया गया है, NYP दे दिया गया है ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन है, गुडविल कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं NYP। ठीक है। और हमारा सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? तो हमारा सुपर प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मैं सीधे बच्चों फॉर्मूले में डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूं। तो 36,000 आपका एक्सपेक्टेड एवरेज नेट प्रॉफिट है। उसमें से जो आपका एक्सपेक्टेड खर्चा है वो जब माइनस करोगे तब आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं? 36,000 माइनस 6,000 आपका आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो 2 लाख इनटू NRR दिया है 10%, तो इनटू 10/100 कर लो। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30,000 माइनस ये आपका हो जाएगा 2 लाख का 10% 20,000। ठीक है। तो आपका 30 माइनस 20 दैट इज 10,000 सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब बस इसको गुडविल के फॉर्मूले में पुट कर लो। तो 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दिया हुआ है? 2 ईयर्स। तो इंटू 2 कर लेते हैं। तो हमारा गुडविल फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों? 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000 हमारा गुडविल हो जाएगा। चलो आंसर चेक कर ले। गुडविल हमारा 20,000 रुपीज़। चलिए, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 एक बार नोट कर लो, रिव्यू कर लो, डाउट हो तो पूछ लो। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 20। A partnership firm earned net profits during the last 3 years ended 31st March as follows। तो यहाँ पे उन्होंने एवरेज प्रॉफिट ना देके हमें पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000। ठीक है। तो इसमें 80,000 आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे दिया है। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड 15% इज कंसिडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल, मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली आपको दे दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ जाएगा? 2 ईयर्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 ईयर्स। ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस यहाँ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो हम लिख लेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं 17,000, 20,000 एंड 23,000। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 17,000, 20,000 प्लस 23,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 20,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 80,000 और NRR दिया है 15%। तो सिंपल है, यहाँ पे 80,000 इंटू 15% कर देंगे, कितना आ गया आपका 12,000, ठीक है। तो बस इन दोनों को फॉर्मूले में पुट कर लो। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है 12,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। अब गुडविल के फॉर्मूले में पुट कर लो। सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा है 8,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो ये गुडविल आपकी कैलकुलेट हो गई 8,000 इंटू 2 दैट इज 16,000। क्लियर हो गया इतना। आंसर चेक कर लें तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया बच्चों, गुडविल 16,000। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया ये 20। इसको भी जल्दी से नोट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। On 1st April 2021, an existing firm had assets of 75,000 including cash of 5,000, ठीक है। तो ये सारे tangible assets दे दिए 75,000। Its creditors amounted to 5,000 on that date, मतलब ये क्या दे दिया आपको outside liabilities। तो आपको समझ में आ गया कि इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, assets minus outside liabilities, ठीक है। The firm had a reserve of 10,000 while partners capital account showed a balance of 60,000, ठीक है। तो फर्म के पास रिजर्व था 10,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था 60,000। तो आप चाहो तो दोनों अप्रोच से निकाल सकते हो, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% तो NRR दे दिया एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000, तो गुडविल भी दे दिया आपको एट 4 ईयर परचेज, ठीक है। 4 ईयर परचेज मतलब क्या हो गया, ये आपका NYP नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड एवरेज प्रॉफिट, हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सब कुछ दिया हुआ है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दूं ताकि आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन ना हो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में। यहाँ पे उन्होंने क्या क्या जानकारियाँ दी हुई हैं आप ज़रा देखो। उन्होंने पार्टनर्स का कैपिटल दिया है कितना 60,000, ठीक है। रिजर्व कितने दिए हैं, रिजर्व्स दिए हैं उन्होंने कहां पर दिया है 10,000, ठीक है। क्रेडिटर्स दिए हैं कितने, क्रेडिटर्स दिए हैं 5,000। तो लायबिलिटी साइड का टोटल कितना हो रहा है 75,000। इसी तरह से उन्होंने असेट्स दिए हैं टोटल 75,000 के, असेट साइड पूरा, जिसमें कैश बोला है उन्होंने 5,000 होगा, ठीक है। और रिमेनिंग जो असेट्स हैं वो हैं 70,000 के, ठीक है। अब दो अप्रोच हैं आपकी, एक है असेट अप्रोच, ठीक है। तो असेट साइड अप्रोच जो है उसमें आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स, इसमें आपको जो भी अगर फिक्टिशियस एसेट दिए होते हैं गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वगैरह वो हटा के हम लेते हैं एसेट्स, ठीक है। तो या तो आप टोटल साइड असेट्स का लेके उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर लो, ठीक है। एक ये अप्रोच हो गई असेट साइड अप्रोच, या कैपिटल और रिजर्व्स इनको ऐड कर लो, ये आपकी क्या हो गई सेकेंड अप्रोच हो गई, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। तो अब एसेट कैलकुलेट करो तब भी 70,000 आ रहा है, और ये 70 + 5 - 5 तब भी आपका 70,000 ही कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है समझ में, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो आप चाहे यहां से चलो
या यहाँ से चलो, यहाँ पे आप दोनों रास्ते हैं। कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ आपको ये और ये दिया रहेगा, तो आपको बस ये जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना है। कई बार ये नहीं दिया होगा, सिर्फ ये चीज़ें दी होंगी, तो इनको आपको ऐड और माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना है। क्लियर हो गया? ठीक है, बस दोनों ही केसेस में अगर आप सेकंड अप्रोच से कर रहे हो तब भी आप क्या माइनस करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ठीक है, हमने देखे थे जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो सब माइनस करोगे। और जब आप यहाँ से भी टोटल करोगे तब असेट्स में उस चीज़ को एक्सक्लूड करोगे। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार अच्छे से समझ लेना, ये आपको आगे तक बच्चों काम में आने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब यहाँ पे आपको गुडविल ऑलरेडी दिया हुआ है, उन्होंने निकाल के कितना दिया है 24,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 4,000। तो चलो पुट कर लो, गुडविल की जगह लिख लो 24,000, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है इंटू 4। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया बच्चों कितना, 6,000। इतना क्लियर हो गया? चलो अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट पहले निकाल लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात एक ही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, असेट्स ले लेते हैं टोटल 75,000 माइनस 5,000। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 माइनस 5,000 इंटू NRR कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें 20% इंटू 20/100। तो कितना हो जाएगा 75,000 माइनस 5,000 दैट इज 70,000 पे 20% लगाओ, ये हो जाएगा आपका 14,000। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे माइनस 14,000 लिख दो। एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट कितना हमने निकाल लिया है 6,000। क्लियर हो गया? तो अब इस 14,000 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000 प्लस 14,000, ये कितना हो गया 20,000। ठीक है, आंसर देख लें। तो एवरेज प्रॉफिट आपका परफेक्टली बच्चों कितना आ गया 20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया 70,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 14,000, सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 6,000। तो बिल्कुल परफेक्टली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसको नोट कर लो ध्यान से, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज 2 लाख। ठीक है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है 2 लाख, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। आपको NRR भी दे दिया। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 ईयर्स। ठीक है, गुडविल भी दे दी और NYP भी दे दिया। 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक है, तो बस अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो सीधे सीधे लिखो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, गुडविल कितना दे दिया भाई, गुडविल यहाँ पे दे दिया 2.5 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिए 4 लाख, 4 साल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,50,000
इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा आपका 62,500। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया बच्चों कितना 62,500। इतना क्लियर हो गया। चलो अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट की जगह रख दो 62,500। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 2 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 2 लाख लिख लो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट वहां भेज देते हैं और ये यहाँ ले आते हैं। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 62,500। तो ये हो जाएगा 1,37,500। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो भाई। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट लिख लो, कितना हो जाएगा 1,37,500 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है इंटू NRR कितना दिया हुआ है आपको, NRR हमें दिया हुआ है 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइनली आपका कितना निकल जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 137,500 तो 137,500। ठीक है, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा इंटू 100/10 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13,75,000। तो आपका क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 13,75,000। आंसर चेक कर लेते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया 13,75,000, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए, तो आज हमने सुपर प्रॉफिट के 4 क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, हम उसको अलग से डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बचे हुए थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस है गुडविल के वो करेंगे हम आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, तब तक के लिए गुड बाय।